उठाने के लिए बाबा अपने बच्चों को बोझ उठाए देख नहीं सकता। इसलिए हे प्रभु के लाल, अब सारे मेरे मेरे को तेरे में बदल दो। सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। सदा बोझ पे रहना, बहुत सहज है। सिर्फ हाथ का मेरा मन बाप को दे दो। मेरे से तेरा किया तो बेफिक्र बादशाह बन गए। अगर फिक्र आता है तो उसको उस समय ही मेरे के बजाय तेरे में चेंज कर दो। बाप को फिक्र दे दो और फख्र ले लो, क्योंकि बाप आया ही है बच्चों को फिक्र लेके फख्र देने में। मीठे बाबा, आज से ये घर, ये कारोबार, ये सेंटर सब तेरा। आप जैसे भी इसे संभालो, आज के बाद मैं कोई चिंता नहीं लूंगा। इसमें फायदा होगा वो भी आपका, और नुकसान हुआ तो भी आपका। सच्चे मन से अर्पण कर दें बाबा को। And I was talking to her and she said, I am comfortable in talking to you and that is what I'm doing. I am not fighting with the way it's being done. बाबा, I have recently ये बच्चे, and then ये परिवार finally done to be सब as much as आपके। possible. Morning, evening, late night, flying, everything I'm doing just to ensure everything is all ओम covered शांति। with them. I'm not just बाबा के very मीठे less मीठे speaking to them. रूहानी परिवार Do with the को ओम शांति। But ओम then शांति जी। being more into e-learning also, and now I'm being asked to take care of the electronic stuff.
The expectation. सुरेश बहन जी। ओम शांति। मैं कर दूं वरदान आज? आवाज आवाज नहीं आ रही। आ रही है आ क्या? गई आ गई आ गई आ गई सुरेश माता जी आ गई। चल। नहीं उस टाइम आवाज। चलो बाबा ने आज, वैसे आपने करना है तो कर लो सुमन बहन, आपका मन कर रहा है कर लो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं कर हाँ देती हूँ। जी, कर लीजिए कोई बात हाँ नहीं। जी, हाँ जी। बहुत सुंदर वरदान है। आज बाबा ने वरदान दिया कि तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न हो। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके। अन्य आत्माओं को तभी दे सकेंगे ना, अपनी स्थिति भरपूर होगी। तो बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया सबको कि हमें सर्व खजानों से संपन्न आत्मा बनना है, ताकि तड़पती हुई आत्माओं की प्यास को हम बुझा सकें। और आज का स्लोगन है, कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। जब हम मन से शिक्षा देते हैं कि शुभ भावना रख के, तो शिक्षा जरूर लगती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति। आज की साकार मुरली से स्वमान लिया। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। योग अभ्यास। शिव साजन को बड़े प्यार से याद किया। धारणा के लिए ईश्वर का बच्चा बनकर उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी कुकर्म नहीं करना। सपूत बन बाप से आशीर्वाद लेनी है। और सेवा के लिए आज बाबा ने कहा कि सबको सुख देना है और रास्ता बताना है कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जा सकता है। और स्मृति में रखा कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। और चिंतन किया कि हम ही सच्ची सच्ची हैं। और अपनी चेकिंग की कितना खुशबूदार फूल बनी। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। याद के लिए सर्विस है, बरसपूत बच्चा बनना है, बाबा की आशीर्वाद लेनी है, किसी को भी दुख नहीं देना और कभी भी ईश्वर के आगे प्रतिज्ञा करके अवज्ञा नहीं करनी है। ट्रस्टी बन के गृहस्थ व्यवहार को अच्छे से संभालना है और बड़ी खबरदारी रखनी है माया से। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, सबको सुख देना है। और खुशी का पॉइंट लिया स्मृति का, बेहद का बाप कितना मीठा है, हम ईश्वरीय गोद में हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। और चेकिंग का पॉइंट लिया, देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा से उल्टा तो नहीं बोलता। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ओम शांति। अच्छा बोलिए, आप बोलिए। कोई नहीं तो मैं बोलूं। आज सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ और तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए बाबा ने बोला है सर्व खजानों से उन्हें भी संपन्न बनाना है। और कल्याण की भावना रख शिक्षा देनी है सबको, तो शिक्षाएं दिल को टच होंगी। ट्रस्टी बनकर निर्भय होकर रहना है। ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए ट्रस्टी बनकर रहना है। बीमारी या माया की परीक्षाओं से घबराना नहीं है। बाबा ने कहा क्योंकि ये भी आत्मा को मजबूत बनाने का साधन है। सर्विसेबल बच्चे बाप को प्रिय हैं। बाप बच्चों की चलन से पहचान लेते हैं
जो सेवा में तत्पर रहते हैं उनके लिए बाप के दिल से स्वतः आशीर्वाद निकलती है। जो आत्माओं को ज्ञान में लाते हैं उन्हें पूरी जिम्मेदारी निभानी है। किसी को बिना परख के आगे बढ़ाने से स्वयं पर भी कर्म का प्रभाव पड़ जाता है, इसीलिए बहुत संभल कर रहना है। बाप का बनकर फिर उनकी अवज्ञा करना ये बहुत बड़ा पाप है। इससे आत्मा को भारी नुकसान और सजा का सामना करना पड़ता है। धर्मराज बिना प्रमाण के सजा नहीं देते, प्रतिज्ञा और कर्मों का साक्षात्कार कराकर ही न्याय पूर्वक फल देते हैं। पवित्र बनना ईश्वर का फरमान है। जो उनके आदेश की अवज्ञा करते हैं उनकी अवस्था गिर जाती है और दंड का बोझ बढ़ता है। ओम शांति। आज की मुरली से सुभान लिया। मैं चैतन्य ज्ञान नदी हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। नशे की पॉइंट है, हम ऊंचे से ऊंचे बाप के आकर वारिस बनते हैं। अभी हम ईश्वरीय गोद में आ गए हैं और स्मृति में रखा, बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। धारणा की पॉइंट है कि ईश्वर का बच्चा बनकर कोई भी पाप नहीं करना है जिससे सजा खानी पड़े। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि किसी को दुख तो नहीं देते, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलते, क्रोध तो नहीं करते, ये अपनी चेकिंग। और स्वदर्शन चक्र फिर आया, बाबा को याद किया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सुमान लिया। मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। मैं हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास। उठते उठ शिव बाबा को याद किया और 500 रुपयों का अभ्यास किया। धारणा, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग की समझ कर्म माया से खबरदार रहना है। सेवा, सर प्यासी आत्माओं को शक्तियों के खजाने से भरपूर करने की सेवा करनी है। चिंतन, अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो कि हम साजन की सजनियां हैं। स्मृति, मीठे बच्चे बाप की आशीर्वाद लेनी है तो समय से बुद्ध सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, खुशी को भी दिखा दो। चेकिंग की कि सहनशीलता का गुण कहाँ तक धारण किया है, कहाँ तक हुआ है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। सभी के साकार मुरली के पॉइंट हो गए हो तो बाबा को याद करके अव्यक्त मुरली लेते हैं। ओम शांति। आज 13/2/91 के बाबा के महावाक्य हैं जिसकी हेडिंग ही बड़ी सुंदर है। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। थोड़ा सा शॉर्ट में इसका लेते हैं। कल्याणकारी शिव बाबा अपने कल्याणकारी बच्चों को देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से बच्चे दूर दूर से आए हैं और बच्चे बाप को मुबारक दे रहे हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। क्योंकि ना ये शिवरात्रि पर चली हुई मुरली है तो इसमें बाबा यही बता रहे हैं कि मनाना अर्थात सम्मान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं शिवरात्रि, लेकिन बाप मनाते हैं अर्थात हम बच्चों को आप समान बनाते हैं। और ये हीरे तुल्य जयंती हम मना रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक। और बाबा कह रहे थे कि आप हीरे तुल्य बन गए और इसी को कहते हैं मनाना अर्थात बनाना। तो संगम पर ही ना बच्चे परमात्म जयंती मनाते हुए महान बन जाते हैं, श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं और हीरे तुल्य जीवन भी बनाते हैं और जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते हैं। बाबा ने ये भी बताया कि जो आज का यादगार दिवस होता है ना,
सिर्फ बाप का नहीं लेकिन बच्चों का भी बर्थडे होता है, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। फिर बाबा ने ये भी बताया कि शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। इसको सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि ना अवतरित दिवस पर शिव बाप ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे, और विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिवस है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। और महाशिवरात्रि पे क्या होता है कि भक्त लोग तो व्रत रखते हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए क्या, एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। तो बाबा कह रहे हैं कि शिवरात्रि अर्थात रात्रि में अंधकार होता है, लेकिन अंधकार में जो व्यक्ति या वस्तु जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देते, होते हुए भी नहीं दिखाई देते। तो इसी तरह जब बाप अवतरित होते हैं तो हम जो हैं जैसे हैं ना अपने आप को देख सकते हैं ना बाप को देख या जान सकते हैं। तो बाबा ने यही बताया कि शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। फिर बाबा ने ये भी बताया कि लास्ट जन्म तक भक्ति की विधियां निभाते हैं और बाप और हम बिंदु रूप की कमाल देखते हैं। शिव बाबा के साथ साथ शालिग्राम भी पूजे जाते हैं, क्योंकि हम सभी बिंदु के महत्व को जानते हैं। तो इसीलिए ना अभी तक भी भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। और बिंदु के साथ साथ क्या है, सर्व खजानों का सिंधु है। तो जब सिंधु बाबा है तो हम उसके बच्चे मास्टर सिंधु बन जाते हैं और अनगिनत अथाह विनाशी खजानों के मास्टर बन जाते हैं। फिर बाबा ने तपस्या के लिए भी बताया कि तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से, और तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। फिर बाबा कह रहे कि बच्चे ना मीठी मीठी रूरियान करते हैं तो कहते हैं कि ज्ञानी योगी जीवन है तो बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना किसी किसी बात में सहन करना पड़ता है, बीच बीच में हलचल हो जाती है, चाहे अपने से चाहे सेवा से चाहे साथियों से। तो जो ये हलचल होती है ना वो निरंतर में अंतर ले आती है, और फिर इससे सहन शक्ति की परसेंटेज कम हो जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बातें फिर हिलाती है पक्कों को भी। तो कह रहे हैं तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। तो बाबा कह रहे हैं अभी पास तो है लेकिन फुल पास नहीं है। एक होता है पास, दूसरा होता है फुल पास, और तीसरा होता है पास विद ऑनर। तो बाबा कह रहे हैं कि पेपर तो सभी के लिए आते हैं और इस तपस्या वर्ष में भी आएंगे, लेकिन पेपर को पेपर समझना है और उसको पास करना है उसके। क्योंकि जब हमारे सामने कोई पेपर आता है लॉकिंग में भी, तो ये थोड़ी देखते हैं कि जब हम एग्जाम देते थे क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। तो बाबा ये कह रहे कि पेपर को पेपर सोचकर पार करेंगे और पेपर समझकर पार करेंगे। तो सब बातों को बाबा कह रहे पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य करके पास करो, पास होना है, पास करना है और बाबा के पास रहना है, तो हम फुल पास हो जाएंगे। अब मुरली को डिटेल में सुनते हैं। 13/2/91 के बाबा के महावाक्य। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। कल्याणकारी शिव बाबा अपने कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले, आज दूरदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों से मिलन मुबारक देने आए हैं। हम सभी भी दूर देश से आए हैं और बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं, बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते भी हैं अर्थात बनाते हैं। तो सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो या आकार रूप में सम्मुख है, सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आज्ञा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य
पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को हम सभी बच्चे मनाते हैं और स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हैं। इसको ही कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाते नहीं हैं। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते तो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते रहते। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है, क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, हमारा या बाप का? हमारा भी है ना, तो हम बाप को मुबारक देते, बाप हमें मुबारक देते। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? तो सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने, तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और हम ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। यह महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। आदि समय में हम सभी जो निमित्त बने आदि देव के साथ आदि रत्न निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल हम सभी प्रत्यक्ष हुए। देखो कहां कहां कोने में चले गए थे, कितने कोनों में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। अभी तो विश्व के कोने कोने में हम होलीएस्ट हाईएस्ट हीरे चमक रहे हैं। तो यह परमात्म जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। हम सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हैं ना, तो यह आदि रस्म की विधि अब तक हम ही करते रहते हैं। यह परमात्म जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसे दिखाई नहीं देती, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो हम जो भी हैं जैसे हैं अपने आप को देख सकते थे, न बाप को देख व जान सकते थे। मैं आत्मा हूं यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई देता। तो हम भी अंधकार में थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिठाई यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी हमारी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि, दूसरी तरफ है बच्चों की
संपूर्ण विधि दोनों ही देख बाप हर्षित होते हैं। हम लोग भी हर्षित होते हैं ना कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार है। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं। यह सब है बाप और हम बिंदु रूप की कमाल। शिव बाबा के साथ साथ सालिग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। अगर सभी बिंदु रूप के महत्व को जानते हैं, इसी हम सभी बिंदु रूप के महत्व को जानते हैं, इसलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते, अपने रूप से जानते हैं। लेकिन हम बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजानों का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हैं। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते आप भी हम भी मास्टर सिंधु बन गए। हम में कितने खजाने भरे हुए हम हिसाब लगा सकते हैं। अनगिनत अथाह और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना कि अब बनना है। फिर आगे बाबा पूछ रहे हैं तपस्या वर्ष में क्या करेंगे। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी है। आप हम सब योगी जीवन वाले हैं ना, या 8 घंटा 6 घंटा या कुछ घंटे योग को लगाने वाले। बाबा पूछ रहे हैं योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन में, और जीवन तो समाप्त हो गई। भटकी हुई भोगी जीवन से थक कर निराश होकर सोच समझकर योगी बने हो। सोच समझकर बने हो या किसके कहने से बन गए हो। अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बन गए हो। बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं अनुभवी बन करके योगी बने हो या सिर्फ सुनना और देखा अच्छा लग गया। सिर्फ देख करके सौदा किया या सुन करके सौदा किया है। कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए। अच्छी तरह से देख लिया है। अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया है। तीनों आंखें खोलकर सौदा किया है, क्योंकि बुद्धि की आंख है। यह दो आंखें और बुद्धि की आंख तीनों को खोल कर सौदा किया है, सभी पक्के हैं। बाबा ने बड़े सारे क्वेश्चन पूछे। आगे बाबा कह रहे हैं कि सब बच्चे मीठी मीठी रूरियान करते हैं और कहते हैं बाबा है तो आपके ही, कहाँ तो जाएंगे ही। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है कि ये कब तक होगा, कैसे होगा। तो बीच बीच में हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा साथियों से या साथियों से। तो ये जो हलचल निरंतर होती है ना, वो अंतर ले आती है, तो सहन शक्ति की परसेंटेज फिर कम हो जाती है। बाबा कह रहे हैं है तो पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती है। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास है लेकिन फुल पास नहीं है। एक पास है, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विद ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी पेपर आते हैं इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते हैं कि यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं। तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या। या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही। और दूसरों के लिए सोचते हो यह क्यों, क्या,
यह क्यों किया, क्या किया, इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है, बाबा के पास रहना है तो फुल पास हो जाएंगे, समझा। ओम शांति। अभी कुछ मिनट बाबा को याद करके फिर प्रश्नोत्तर के रूप में सभी का विचार सागर मंथन लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न अशोक भाई जी, सुरेश माता जी, विनीता बहन के लिए। मनाना अर्थात समान बनाना, स्पष्ट करें। ओम शांति। शुक्रिया प्रीति बहन, बहुत सुंदर, बड़े प्रेम के साथ आपने जो है मुरली को सुनाया हमें। धन्यवाद बाबा। मनाना अर्थात समान बनना। बाबा कंपेयर करते, दुनिया वाले मनाते हैं, हम समान बनते हैं, क्योंकि ये शिवरात्रि की मुरली है। शिवरात्रि में दुनिया वाले तो केवल शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम बच्चे बाप समान बनते हैं, क्योंकि अवतरण दिवस जो है बाप का भी और बच्चों का भी एक ही दिन है। दोनों का बर्थडे एक ही है। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं, हम मनाते नहीं, हम समान बनते हैं। बाबा ने कहा सभी बच्चे चाहे साकार रूप में चाहे आकार रूप में सम्मुख हैं, चाहे बच्चे विश्व के कोने कोने में हैं, सभी बच्चे हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। और बाबा के बच्चे कहने को तो हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं, लेकिन हम सब पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, बाप समान बनने का। बाबा ने बताया कि इस महान अवतरित होने की जयंती को सभी बच्चे मनाते हुए स्वयं भी हीरे तुल्य बन जाते हैं। इसको कहते हैं मनाना अर्थात बनना। क्योंकि बाबा ऐसे अपने हर एक बच्चे के मस्तक पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा भी देखते हैं कि मेरे एक एक बच्चे मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। पूरे अलौकिक जयंती में सारे कल्प में कोई नहीं मनाते सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के। बड़े बड़ी महान आत्माएं हों वो भी अपनी जयंती मनाते हैं, लेकिन वो भी ऐसी आत्माएं जो हैं ऐसी नहीं मन जयंती मनाते जैसी महान आत्माएं हम मनाते हैं। महान आत्मा बनाते बनाते हम स्वयं महान बन जाते हैं। बाबा ने हमको इतना ऊंचा नशे में चढ़ा है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया और बहुत अच्छी मुरली। बाबा ने इसमें यही कहा कि आज दूरदेशी बच्चे दूरदेशी और देशी बच्चों की मिलन मुबारक देने आए हैं। दोनों बच्चों का भी और बाप का भी, दोनों का जन्म है। मनाना अर्थात समान बनाना। दुनिया में जो सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप जो है वो मनाते अर्थात बनाते हैं। क्या वैसे भी कहा जाता है ना कि गुरु सूरत नहीं बदलता, गुरु सीरत बदलता है। तो बाबा हम सब बच्चों को बना रहे हैं रोज मुरली से। सभी बच्चे साकार रूप में सम्मुख हो चाहे आकार रूप में, सभी बच्चे जो हैं बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। और आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को बाबा हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक भी दे रहे हैं। और इस महान अवतरित होने की जयंती को सभी बच्चे मनाते और स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हैं। बाबा थैंक यू। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो दोनों ने अच्छे से बता दिया सब कुछ। बाकी बाबा ने ये कहा है मनाना किसको कहते हैं। दुनिया वाले मनाते हैं, लेकिन हम तो बाबा के समान बनते हैं। बाबा हमें अपने बराबर वाली सीट पर बिठाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो केक काट दिया, कुछ कर दिया। बाबा तो हमारे से कहते हैं तुम मनाते हो या बनाते हो। तो फिर बाबा ने ये भी कह दिया कि सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो चाहे आकार रूप में है, सभी बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप की हीरे तुल्य जयंती तो और बच्चों को भी साथ मनाई जाती है। अकेले बाप की तो नहीं मनाते। बाबा कहते हैं ना बाप का और बच्चों का एक ही दिन जन्म आता है। लौकिक में तो कभी नहीं देखा ना।
अलौकिक में बाबा कहते हैं हीरे तुल्य जयंती मना रहे। फिर बाबा ने कह दिया कि आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। हीरे तुल्य जयंती है ना, तो उसकी मुबारक भी तो इतनी बड़ी होनी चाहिए ना, छोटी क्यों होएगी? जब वो जयंती इतनी बड़ी है तो मुबारक भी उतनी बड़ी होगी, पद्मा पदम। तो फिर बाबा ने कहा इस अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। इसे कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्रीति बहन आपका, थैंक यू। थैंक यू अशोक भाई जी, सुरेश बहन, विनीता बहन, बहुत बहुत थैंक यू। अगला प्रश्न अनीता बहन, सीमा बहन, मीतू बहन के लिए। संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बन जाते हो, स्पष्ट करें। बहुत ही सुंदर शिवरात्रि की मुरली बहुत अच्छे से आपने बताई प्रीति बहन। बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चे जो है ना पद्मा पदम भाग्यवान है, क्योंकि भगवान के द्वारा हमारा जन्म हुआ है और भगवान की शिव बाबा की शिव जयंती और हमारा जन्म एक साथ एक ही दिन हम मनाते हैं। इतना वंडरफुल ये त्योहार है हमारा। बाबा कहता है ना इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं है। जबकि परमात्मा ने तुम्हें अपना बच्चा बना लिया, तुमने परमात्मा को अपना बच्चा बना लिया। तो ये जो अलौकिक जयंती है ना, सारे कल्प में कोई मना नहीं सकता जो हम बच्चे बनाते हैं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाई जाती है, महावीर जयंती, ये जयंती वो जयंती मनाते हैं ना, लेकिन वो महान आत्माएं बाबा कह रहे हैं मनाने वालों को महान बनाते नहीं है। और हम जो बच्चे हैं संगम पर परमात्मा जयंती मनाते मनाते महान बन जाते हैं। कितना सुंदर है ना, शिवरात्रि मनाते मनाते हम महान बन जाते हैं, शेष से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसी हीरे तुल्य तुम्हारी जीवन बन जाती है कि जो जन्म जन्मांतर हम हीरे रत्नों से खेलते हैं। सतयुग में स्वर्ग में हमारे पास अथाह धन संपदा होगी ना। बाबा कह रहे हैं आज का यादगार दिवस जो है ना सिर्फ बाप का नहीं है, ना बाप का सिर्फ है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा बाबा के साथ हम भी अवतरित होते हैं। एक प्रकार से हमारा भी नया जन्म है, क्योंकि हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए तो कितना परिवर्तन हो गया ना। तो बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। और सिवाय ब्राह्मणों के बाबा जो है स्थापना और यज्ञ का कार्य कर नहीं सकते। तो हम सबका बाबा के साथ हमारा भी जन्म हुआ है और हम भी बाबा के साथ शिव जयंती मनाते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। तो बाबा ने कहा कि संगम पर ही आप बच्चे जो है परमात्म जयंती मनाते महान बनते हो। तो बाबा क्योंकि ऐसी अलौकिक जयंती जो सारे कल्प में और कहीं कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की जयंती मनाते हैं, लेकिन वे महान आत्माएं जो मनाने वाले हैं उनको महान नहीं बनाते। तो इस संगम पर ही हम बच्चे परमात्म जयंती मनाते मनाते हम महान बन जाते हैं। तो ऐसी जो हीरे तुल्य जीवन बाबा हमारे बनाते हैं, जो जन्म जन्मांतर हमें हीरो और रत्नों से हम खेलते हैं। फिर ये सिर्फ बाबा का जन्मदिन नहीं है, हम बच्चों का भी जन्मदिन एक साथ ही होता है। क्योंकि जब बाबा अवतरित हुए तो शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा बाबा भी अवतरित हो गए। और ब्राह्मणों के बिना तो बाप दादा जो है वो ये स्थापना का यज्ञ रच ही नहीं सकते। इसलिए बाप और बच्चों का जन्मदिन एक साथ ही होता है। तो बाबा बच्चों को जन्मदिन की मुबारक देते हैं और बच्चे बाबा को जन्मदिन की मुबारक देते हैं। ओम शांति। थैंक यू। मीतू बहन नहीं है? मीतू बहन हाँ नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू सीमा बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न बलविंदर बहन, रानी बहन और रूमी बहन के लिए। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? शांति। थैंक यू प्रीति बहन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर मंथन। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया है कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान बनाएंगे।
क्योंकि इस समय ही हम ब्राह्मण बच्चे बनते हैं ब्रह्मा द्वारा, और हम पवित्रता का व्रत धारण करते हैं, और इस व्रत धारण करके ही हम विश्व को पवित्रता का दान देके महान श्रेष्ठ बनाते हैं, और आदि देव ब्रह्मा और हम निमित्त ब्राह्मण आत्माएं, है ना, सभी बाबा बच्चों के साथ महान व्रत के लिए लेने के निमित्त बनते हैं। तो महान बनाने के व्रत का यह दिव्य दिवस है, क्योंकि इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और हम बच्चे, है ना, बाबा हम ब्रह्मा द्वारा हमको रचता है, और हम सब मिलके व्रत लेते हैं पवित्रता का, और पूरे विश्व को हम पवित्र बनाने की सेवा करते हैं, तो इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। तो ब्राह्मण बच्चों ने व्रत लिया है, इसका यादगार रूप में जो है भक्ति मार्ग में आज तक भूखे रह के व्रत रखते हैं ना। तो ये महान जयंती जो है ये प्रतिज्ञा लेने की जयंती है, और एक तरफ ये प्रत्यक्ष होने की भी जयंती है, दूसरी तरफ ये हम प्रतिज्ञा करते हैं, और हम सब जो है ब्रह्मा बाबा के साथ निमित्त बनते हैं उस प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल, और हम सभी प्रत्यक्ष हुए हैं, क्योंकि बाबा ने हमें प्रत्यक्ष किया, और अब हम सब मिलकर शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। और पूरे विश्व के कोनों कोनों से बच्चों को बाबा ने ढूंढा है ना, और बाबा के बच्चे तो कहाँ कहाँ छिपे थे, और बाबा ने अपने सारे हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया, और बच्चे जो है वो विश्व के कोने कोने से हाईएस्ट भी हैं और होलीएस्ट भी बच्चे चमक रहे हैं, तो इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली, और प्रीति बहन बड़ी प्यारी मीठी आवाज में और स्पष्ट वाणी में बाबा की वाणी सुनाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा का। बलविंदर बहन ने भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। महाशिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं कि इस अवतरित दिवस पर शिव बाबा, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया है कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्राह्मण ने अपने निमित्त ब्राह्मण और आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो ये महान बनाने का, व्रत लेने का दिव्य दिवस भी है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। ब्राह्मण बच्चों ने यह व्रत, महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भक्त लोग शिवरात्रि वाले दिन व्रत रखते हैं। और ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती भी है, और एक तरफ जब हम गली गली घूमकर बाबा की आवाज, बाबा का परिचय देने की बुलंद आवाज फैलाते हैं, तो वो बाबा को प्रत्यक्ष करने के भी निमित्त बनते हैं। तो ये प्रत्यक्ष का भी, तो उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल हम सभी प्रत्यक्ष हुए। कहाँ कहाँ कोनों से बाबा ने हम सबको ढूंढ लिया, और मिट्टी में छुपे हुए थे, और हम सब ब्राह्मण बच्चों को मिट्टी समान थे, उन्होंने हीरे तुल्य बना दिया। तो अभी विश्व के कोने कोने में हम होलीएस्ट, हाईएस्ट हीरे चमक रहे हैं ना, और कितनों को और चमका रहे हैं। तो परमात्मा जयंती की व्रत और प्रतिज्ञा का फल है, और हम सभी अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हैं कि यह सब आदि रस्म की विधि है, हम सब ये करते रहते हैं। तो परमात्मा जयंती, जिसको शिवरात्रि कहा जाता है, रात्रि अर्थात अंधकार, अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई देती है, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब बाप अवतरित होते हैं तो हम भी जो आप हैं, जो हैं, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते हैं, ना बाप को देख व जान सकते हैं। मैं आत्मा हूँ यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते। ओम शांति जी। मैं आगे चली गई है ना जी। थोड़ी ब्रेक लगा लिया कर। या मैं डूब जाती हूँ बाबा के प्यार में, और मुरली इतनी अच्छी सुनाते हैं हमारे हीरे तुल्य भाई बहन कि बस पूछो मत, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर लगता है हम भी प्यार से सुनाएं। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बाकी दोनों बहनों का भी बहुत शुक्रिया। बाबा ने इसमें यही कहा कि शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। हाँ जी बाबा, इसको महाशिवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि हम निमित्त आत्माएं हैं। तो हम आत्माएं
इस दिन बाप दादा के साथ व्रत लेते हैं कि हम पवित्र बनकर स्वयं का भी परिवर्तन करेंगे और साथ में ही विश्व की आत्माओं का भी परिवर्तन करके सब आत्माओं को महान बनाएंगे। तो ये महान बनने के दिव्य दिवस है, इसलिए उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। भक्त लोग इस दिन यादगार के रूप में व्रत रखते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का तो पूरा संगम युग ही पवित्रता का व्रत लेते हैं। तो यह बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की भी जयंती है। तो बाप हमें कहाँ कहाँ से हम बच्चों को ढूंढ लिया और हमें हीरे तुल्य बना दिया। हम होलीएस्ट भी हैं और हाईएस्ट भी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया पूरे परिवार। थैंक यू। थैंक यू बलविंदर बहन, थैंक यू रानी बहन, रूमी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रजनी बहन, रेणु बहन और आशना बहन के लिए। यह परमात्म जयंती जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, स्पष्ट करें। बहुत सुंदर से आपने सुनाया भी, बाकी सबका भी मंथन बहुत अच्छे से। रात्रि मतलब अंधकार। वैसे आपको एक और बात बताऊं, रजनी का मीनिंग भी रात्रि होती है, तो आपने क्वेश्चन भी मुझे वही दिया है। अंधकार में जो है बाबा ने इसका नाम भी रखा गया कि जो जैसी वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है। ओरिजिनली वो क्या है हम समझते, अंधकार है ना, उसमें दिखाई नहीं देता ठीक से। जैसे कई बार कहते हैं ना, रस्सी पड़ी होती है तो हम डर के मारे कहते हैं सांप है, सांप है। मगर यहाँ पे जो है बात आ रही है हमारे अलौकिक ज्ञान की। हमारा तीसरा नेत्र जो आकर बाबा हमें खोलते हैं, क्योंकि हमारा वो तीसरा नेत्र बिल्कुल बंद था, कुछ खुला हुआ नहीं था। जब बाबा खुद आए, उन्होंने ज्ञान से हमारे चक्षु को खोला। तो हम सब जानते हैं कि हमने जैसे ही रावण आया तो उसने हमारी वो आंख ही फोड़ दी। हम क्या हैं, हमने शरीर को समझना शुरू कर दिया। हम भगवान को बुलाते थे तो भगवान को हमने कण कण में देखना शुरू कर दिया, मूर्ति पूजा शुरू कर दी। जो देवता थे उनकी पूजा की और बाप को, अपने घर का पता तक भूल चुके थे हम। अपनी आत्मा की क्वालिटीज क्या हैं वो सब हम भूल चुके। बाप की क्या क्वालिटी, किस घर से, किस खजाने से, बाप के हम बच्चे हैं, उनके गुण शक्तियां सब हमारे को, सब हम भूल चुके थे। ये यथार्थ जो था वो हमें दिखाई नहीं देता था। तो उस अंधकार की, इसलिए उस अंधकार को कहा। तो हम सारे अंधकार में थे, कुछ देख भी नहीं पाते थे। अंधकार मिटाने के लिए ही बाबा ने कहा शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाने, यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित किया होना। वो प्रकाश देने आए जिससे हमारा वो नेत्र खुल जाए। शिवरात्रि कहकर हम उसको इसलिए मनाते हैं। तो आगे का शब्द प्रश्न शायद अगले के लिए है। भक्ति मार्ग की विधियां जो हैं, तो मेन एक्चुअली यही है कि अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का ये त्योहार है। इसलिए रात को अंधेरे को हटाना माने ज्ञान की जोत जलाना, अपने आप फिर अंधकार ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा रात्रि अर्थात अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति या वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। तो जब बाबा अवतरित होते हैं तो आप भी जैसे जो आप हो, जो है, जैसे हैं, ना अपने आप को देख सकते थे, ना बाप को देख सकते थे व जान सकते थे। जैसे अभी रजनी दीदी ने भी बताया कि हम कुछ भी नहीं जानते थे, पहले हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था। मैं आत्मा हूँ ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते थे। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे।
अपने को ही नहीं समझ पाते थे। इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए, यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना, इसलिए इसे शिवरात्रि कहा जाता है। मतलब अंधकार से प्रकाश में आना, इसी का नाम शिवरात्रि है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू रेनू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रितु बहन, कविता बहन, सुमन बहन के लिए, तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? ओम शांति। बहुत सुंदर बोली आज की, आपने बहुत अच्छे से सुनाई। थैंक यू प्रीति बहन। तो बाबा कह रहे हैं कि तपस्या वर्ष में था सर्व गुणों से, में शक्तियों में, संबंधों में भी और सब स्वभाव संस्कार में 100% पास होना है बाबा के। सब में 100% होना है, लेकिन फुल पास नहीं। अगर अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं, तो एक होता है पास, दूसरा होता है फुल पास और तीसरा होता है पास विद ऑनर। तो बाबा कह रहे हैं कि पास विद ऑनर तो थोड़े बने हैं, तो फुल पास तो सब बन सकते हो ना। और फुल पास होने के लिए क्या करना है? सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आता है, जो भी कोई परिस्थिति आती है, तो उसे पेपर समझ के पास करो। बात को बात ही समझो, लेकिन पेपर समझो, और क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाना है। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं, तो पेपर समझकर पास करो। यानी कि पास होने का सोचो, लेकिन पेपर होगा उसको समझकर फिर पास करो। ये नहीं कहो कि क्या हो गया, कैसे होगा। कमजोरी में भी ये नहीं सोचो। तो अपने क्या कहा बाबा ने कहा कि दूसरों के लिए भी सोचते हो कि ये क्यों किया, क्या किया, अपने लिए तो सोचते ही हो। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख के तब पास करो। और पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। इसलिए फुल पास होना है, बाबा के पास रहना है, बाबा के सब जो भी आज्ञा है उनको मानना है, और फुल पास होना है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, और दीदी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सुनाई, समझाई। साथ साथ सभी भाई बहनों का भी बहुत अच्छा लगता है सबका सुन सुन के, सबके एक्सपीरियंस, सबने अपने अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो यहाँ प्रश्न मुझे मिला है कि तपस्या वर्ष में क्या करेंगे। तो ये तपस्या वर्ष तो है ही हमारा, ये संगम युग तो है ही हमारा तपस्या वर्ष। और तपस्या, बाबा कहते हैं तपस्या का अर्थ ही यही है कि कोई भी अगर आप संकल्प करते हो ना, कोई भी संकल्प करते हो, तो उसमें दृढ़ता और उसमें एकाग्रता का होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको तपस्या कहेंगे। तो बाबा हमें ये बता रहे हैं कि योगी जीवन में अभी बच्चे आ गए हैं, क्योंकि हम बाबा के बच्चे बने, तो हम बाबा के सभी धारणाओं को अपनाते हुए, बाबा का योगी जी, बाबा ने जो हमें योगी जीवन अपनाया है, अपनाने को बोला है, वो हम अपना रहे हैं। तो इसमें बाबा हमसे पूछते भी हैं बीच बीच में कि तुम अपने योगी जीवन में अभी हो, या अभी भी अपने आप को सोचते हो कि अभी हमें कुछ और समय चाहिए। तो बाबा कहते हैं योगी जीवन तो है ही तपस्या का वर्ष, है ना। और बाप दादा बच्चों को योगी जीवन वाली योगी आत्माओं को ही देखते हैं। बाबा कहते हैं कि ये तो योगी जीवन आपने अपना ली, और जो दूसरी जीवन थी योगी जीवन से पहले वाली जीवन, वो तो अब समाप्त हो गई है ना। उसके साथ साथ बाबा कहते हैं कि भटकी हुई जो भोगी जीवन से, जो भोगी जीवन जी रही हैं आत्माएं, थक कर निराश होकर सोच समझ कर योगी बने हो ना, ऐसे तो नहीं बने तुम, क्योंकि योगी बनने से पहले तो हम भोगी ही थे ना। तो बाबा हमसे इसमें कई प्रश्न पूछते हैं कि तुम सोच समझ कर बने हो ना, कि अनुभव दूसरों के अनुभव सुनकर बन गई, या सिर्फ सुना सुना और अच्छा लगा। इस तरह से बाबा ने यहाँ पर कई सारे प्रश्न किए कि कहीं तुम्हें किसी के साथ सौदा करके तो नहीं किया, धोखे में तो नहीं आ गए, दुनिया वाले जो कहते थे उसके धोखे में तो नहीं हो। बाबा कहते कि अच्छे से अपने आप को परख लिया ना। तो अभी भी देख लो, अगर कोई लगता है कि जादू टोना, बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें, बाबा देखो हर आत्मा के मन की बातों को जानकर बाबा ये समझते हैं कि आत्माएं कैसे सोचती हैं, है ना। तो उन सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए बाबा ने इतने सारे प्रश्न किए। तो बाबा कहते कि देख लो अभी भी कोई जादू तो नहीं लगा ना, फिर भी तुम अपनी तीसरी आंख खोलकर देख लो। तीसरी आंख क्या होती है? तीसरी आंख जब हमें बाबा ज्ञान देते हैं ना, तो बुद्धि से अगर हम उस ज्ञान को अपनाते हैं, तो वो हमारी बुद्धि जो होती है ना, वो हमारी तीसरी आंख होती है। तो बाबा कहते हैं कि दो आंखें तो है ही है, और तीसरी जो बुद्धि की आंख है ना, उसको खोल कर ये सौदा करो, तभी तुम बाबा के योगी बच्चे कहलाओगे। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। दोनों बहनों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तपस्या वर्ष में क्या करेंगे। तो तपस्या का मेन इसमें ही है कि बाबा ने मीनिंग बताया कि तपस्या अर्थात जो भी हम संकल्प करते हैं वो दृढ़ता से और एकाग्रता से करना है। और दूसरा बाबा ने तपस्या के लिए बताया कि जो
तपस्या वर्ष का अर्थात मीनिंग है सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में और सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। ये फुल पास होना है, ये नहीं कि एक में पास हो गए तो दूसरे में फुल पास। फुल पास नहीं, एक है पास, दूसरा बाबा ने बताया फुल पास, तीसरा है पास विद ऑनर। तो तपस्या वर्ष में क्या करना है? पास विद ऑनर। थोड़े बने तो फुल पास तो सब बाबा ने कहा बन सकते हैं ना। तो ये तपस्या वर्ष के बारे में बाबा ने बताया। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू रितु बहन, कविता बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर, थैंक यू। अगला प्रश्न विजय भाई और रमनी भाई के लिए। सभी बच्चे मीठी मीठी रूरियान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं, स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य। तपस्या वर्ष तो चल रहा है, बातें भी तपस्या की चल रही हैं। बाबा से मीठी मीठी रूरियान जो करते हैं तो ये कह रहे हैं बाबा योगी जीवन ज्ञानी जीवन है तो अच्छा, पर कुछ कुछ बातों को सहन करना पड़ता है। सहन करने का मतलब हलचल में आते हैं, और हलचल में आ गए तो नेचुरली जो हमारे टारगेट है उसमें डिफरेंस आ जाता है, अंतर आ जाता है। पर तपस्या वर्ष का मीनिंग जो बताया बाबा ने बहुत सुंदर, अंडरलाइन कीजिए, सभी ध्यान से सुनिए। तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास। बाबा ने कहा है, पास को डिफाइन किया, एक होता है पास, एक होता है फुल पास, पर बाबा कहते हैं तीसरा होता है पास विद ऑनर। और पास तो कह रहे तुम होते रहते हो, ये तपस्या वर्ष है, यहाँ आपको पास विद ऑनर होना है। बातें तो आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी, पर हमें पेपर समझ के पास करना है। जब पेपर समझ के पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस हमें फुल पास होने लक्ष्य रखेंगे तो पास हो जाएंगे। बाप के पास चले जाएंगे, फुल पास हो जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अब रमणी भाई जी और कुछ पास पास बताएंगे। तपस्वी भाई। रमनी भाई तो नजर नहीं आ रहे। चलो कोई नहीं। थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर। सारे परिवार का बहुत बहुत थैंक्स, बहुत सब सुंदर, सभी का विचार सागर मंथन। थैंक यू वंस अगेन। ओवर टू शुभ भाई जी। मीतू बहन आज स्नेह की शक्ति पर अपना प्रकाश डालेंगे। ओवर टू मीतू बहन। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू बाबा का। विजय भाई ने मुझे टॉपिक दिया है स्नेह की शक्ति का। थैंक यू चांस देने के लिए भैया। और बहुत सुंदर टॉपिक है स्नेह की शक्ति। स्नेह ही आधार है हम सबके ज्ञान में चलने का। स्नेह की शक्ति ही है जिसने हमें ज्ञान में चलाया। परमात्मा स्नेह की टचिंग ने हमें डीके बनाया। परमात्मा ने ब्रह्मा माँ के थ्रू हमारी पालना की है, और अभी भी वही हमें पाल रहे हैं प्रैक्टिकल में। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली पालना कर रहे हैं। ये क्या कम बात है? इतना स्नेह से हर छोटी बड़ी हमारी हर चीज का हमारा ध्यान रखते हैं। हमारी हर जरूरत का ध्यान रखा है बाबा ने। हर पल ये अनुभव किया है हमने, और अब तक करते ही आ रहे हैं ये अनुभव उनके स्नेह का। स्नेह की शक्ति ने ऐसा चुंबक का काम किया है ना, कि बाबा की तरफ हम कब पुल होते गए, हमें पता ही नहीं चला कब हम बाबा की तरफ खिंचते चले गए। दुनिया की तरफ से डिटैच होते चले गए, दुनिया के बंधन से छूटते गए, बाबा के मधुर संबंध में आते गए। बाबा ऐसा मैग्नेटिक फोर्स है जो अपनी तरफ खींच लेता है। दुनिया का पुश मिलता जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे कल्याण की बात है। और बाबा जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें दुनिया की तरफ से पुश मिलता है, और बाबा की तरफ से हमें पुल मिलता है। ये बड़ा मजे का खेल है, एक खिंचाव होता है बाबा की तरफ। ऐसा मैग्नेट है शिव बाबा। दुनिया की वो सारे रस अब फीके लगते हैं,
जो कभी हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, और अब अट्रैक्शन हमारा बाबा की तरफ हो गया है। तो जैसे कि स्नेह ना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। भगवान भी स्नेह का भूखा है, वो दाता है। उन्हें बच्चों के स्नेह के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। बाबा को हमारा स्नेह चाहिए, और हमें बाबा का स्नेह चाहिए। बाबा का स्नेह हमें सुरक्षा प्रदान करता है ना, ऐसा हम फील भी करते हैं। और वैसे तो बाबा खुद ही स्नेह का सागर है, पर वो डायरेक्ट हमें अपना स्नेह देने आते हैं संगम पर। ये ऐसा स्नेह है जो हमें सुरक्षा देता है। जितना हमारा स्नेह बाबा के साथ मजबूत होगा, उतना रावण बाबा और हमारे बीच में कभी आ नहीं सकता, आसपास भी नहीं भटक सकता। इसलिए हमें अपने स्नेह के धागे को बहुत मजबूत करना है। स्नेह में भी बाबा चाहते हैं कि सर्व प्रकार के संबंधों से स्नेह करो मुझे। ऐसे नहीं कि मेरा बाप रूप से ज्यादा स्नेह है, टीचर रूप से थोड़ा कम है। नहीं, बाबा स्नेह का रिस्पॉन्स स्नेह से देते हैं। पदम गुना स्नेह देते हैं बाबा, क्योंकि उसने हमें माया के चंगुल से बचाना है ना। तो बचाने का आधार प्यार है, और जहां हमें ज्यादा प्यार मिलता है, ह्यूमन नेचर है वो उस तरफ ज्यादा ड्रैग होता चला जाता है। तो बाबा ने हमें माया से छुड़ाना है, उसके चंगुल से बचा के रखना है अंत तक। इसीलिए बाबा हमें पदम गुना स्नेह देते हैं। तो वो अधिक स्नेह देगा तब तो हम माया के चंगुल से बचेंगे। तो बाबा हमें अपने से जोड़ कर रखता है। बाबा का स्नेह अविनाशी है। उनके स्नेह की निशानी है कि वो हमारी रक्षा करेगा, कहीं हमारी बुद्धि को भटकने नहीं देगा। और अगर भटकती होगी बुद्धि तो वापस लेकर आएगा। कितनी जिम्मेदारी बाबा निभाते हैं। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे होगे तो वो आपको खींच के अपनी तरफ आप मुंह मोड़ लेगा आपका, और दुनिया की तरफ पीठ कर देगा। आपको शक्ति देगा ताकि आपका मुंह बाबा की तरफ ही रहे, और दुनिया की तरफ हमारी पीठ रहे। वो कहता है कि मैं तुम पर इतना विश्वास करता हूँ, तुम बच्चे मेरी आशाओं के दीपक हो, मेरी आशाओं को पूर्ण करने वाले बच्चे हो। तो क्या हमारा निश्चय और हमारा विश्वास इतना गहरा है? क्योंकि परमात्मा स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। हमारी अपनी देह भी भुला देती है, देह की दुनिया को भी भुला देती है। स्नेह जो है वैसे भी मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है, समाप्त हो जाती है मेहनत। फील ही नहीं होता कि हमने कोई मेहनत की है। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ हमारे ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत भी बनाता है हमें। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। इसलिए एक की ही याद में लव लीन रहे, बस बाबा बाबा और बाबा करते रहे। और कोई पुरुषार्थ ना भी करो, चाहे बस स्नेह के सागर में समाये रहो, इससे उत्तम कोई पुरुषार्थ नहीं है। जैसे एक लास्ट स्टोरी के माध्यम से मैं इसको एंड करूंगी। एक बार दो बनी रैबिट्स थे, छोटू और मोती, और दोनों घूमने निकले अपने घर से। तो उनकी मम्मी ने कहा कि बच्चों बहुत दूर तक मत जाना, बहुत जल्दी ही घर वापस आ जाना। बच्चे बोले माँ तुम हमारी चिंता नहीं करो, हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। तो दोनों रैबिट्स अभी बहुत छोटे थे, इसलिए उनकी माँ उन्हें अकेले ना कम कम ही बाहर भेजती थी अपने बिना। तो दोनों घूमते घूमते गाजर के खेत में घुस गए। लाल लाल गाजर देख के मुंह में पानी आ गया। दोनों गाजर का मजा लेने लगे, खाते भी जाते और आजू बाजू नजर भी घुमाते जाते। एक ना मीता नाम की लोमड़ी थी, उन उसने उन दोनों को ना बनी रैबिट्स को खेत में घुसते हुए देख लिया था। मोटे ताजे खरगोश देख के ना लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। सोचती है कि आज तो बहुत भरपेट दावत खाऊंगी, दोनों खरगोश खा जाऊंगी। तो वो चुपके दबे पांव छोटू और मोती खरगोश का पीछा करने लगती है। जैसे ही झपट्टा मारने लगी खरगोश पे, तो खरगोश की नजर उस पर पड़ गई, और उन्होंने अपनी जान बचाते हुए घबराते हुए तेजी से भागने लगे। पर मीता लोमड़ी भी झपटने के लिए तेज और भागने लगी उनकी तरफ, दोनों का पीछा करने लगी। वो दोनों गीली घास के ऊपर भाग रहे थे बड़ी स्पीड के साथ।
तो लोमड़ी को भीगी हुई घास पे दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो वो पीछे रह गई। दोनों खरगोश नदी किनारे पहुंच के एक गड्ढे में जाकर के छुप गए और घास से अपने आप को ढक लिया। तो लोमड़ी धीरे धीरे वहां पहुंची और उन्हें ढूंढ नहीं सकी, तो उदास होकर वहीं निराश होकर बैठ गई थोड़ी देर में। और जैसे ही वापस जाने लगी तो गीली घास के कारण उसका पैर स्लिप हुआ और एक गड्ढे में गिर गई और उसका पैर जो है उस पर चोट आ गई, हड्डी टूट गई उसके पैर की, जोर जोर से रोने लगी। तभी खरगोश आपस में बात करने लगे कि लोमड़ी चीख रही है, चिल्ला रही है, जरूर उसे हमारी मदद की जरूरत होगी, वो मुसीबत में फंस गई है शायद। और वो दोनों भाई आपस में बातें करते हैं कि मुसीबत में पड़े की सहायता सहायता करना हमारा धर्म है, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो। तो दोनों क्या करते हैं, अपने गड्ढे से बाहर निकलते हैं, लोमड़ी के पास जाते हैं। तो लोमड़ी क्षमा मांगने लगती है उनसे कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी, मेरी सहायता करो। तो बनी रैबिट्स ने उनसे प्रॉमिस लिया पहले कि अब तुम प्रॉमिस करो, प्रतिज्ञा करो कि किसी भी दीन दुर्बल प्राणी को कभी नहीं सताओगी। उसने प्रॉमिस किया और दोनों बनी रैबिट्स डॉक्टर को लेकर आए और उसकी मरहम पट्टी कराई, इलाज कराया ताकि वो चलने फिरने के लायक हो जाए। लोमड़ी बोली, धन्यवाद छोटू और मोती, तुमने मुझे शिक्षा दी है बहुत बड़ी कि आपत्ति में पड़े हुए की वैर भाव भुलाकर भी रक्षा करनी चाहिए। तुम आज मेरी सहायता ना करते तो मैं तो न जाने यहाँ कब तक पड़ी रहती, क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी। तो स्वार्थी मीता लोमड़ी की भावनाओं को बदलने में वे दोनों रैबिट्स जो है सफल हो गए और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि किसी को डांट डपट कर कभी भी सुधारा नहीं जा सकता, बल्कि सद्भावना, स्नेह और भाईचारे की शक्ति से ही उनको परिवर्तन करना संभव है, फिर चाहे वो जानवर हो चाहे वो मनुष्य हो। बाबा भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि गाली देने वाले को भी गले से लगाना, कांटों को फूल बनाना, अपकारी पे ही उपकार करना है, क्योंकि उपकार करने वाले पे उपकार करना तो बहुत ईजी है। जो हमारा अपकार कर रहा है, जो हमारी इंसल्ट कर रहा है, उसके ऊपर भी हम उपकार करें। तो ऐसा हमें महान बन के रहना है। स्नेह की शक्ति से ये सब संभव हो सकता है। इतना ही मुझे समझ आया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर आपका मनन चिंतन, बहुत मेहनत की है आपने। थैंक यू बाबा। चलो प्यार से बाबा के गीत सुनते हैं। बहुत सुंदर क्लास कराई मितू बहन और एग्जाम्पल भी बहुत सुंदर सुंदर दिए। हर क्लास से हमें बहुत अच्छी अच्छी समझानियां मिलती है, बस हमें अपने अंदर समा लेना है। ओम शांति जी, शुक्रिया सभी को। मेरी नई भगवान मेरी नैया उस पार लगाएंगे, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएंगे। भगवान मेरी नैया उस पार लगाएंगे, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएंगे। मझधार में थी नैया, था जीवन संकट में, हो जी हो अब बने हो तुम मेरे, रहे ध्यान तेरा मन में, जब हार
भगवान